नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको विलियन के जो आंकिक प्रश्न होते हैं उनको कैसे निकाला जाता है, इसके लिए आपको विलियन चैप्टर के बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले बनाने आने चाहिए और विलियन में आपको क्या क्या पता होना चाहिए जिससे कि आंकिक प्रश्न आप बहुत तेजी से कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं विलियन चैप्टर की कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र है और उन सूत्र को कैसे बनाया जाता है जिससे कि आप आंकिक प्रश्न बहुत इजी से कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप पे निकालना आना चाहिए अनुभार। पहले आप निकालना सीखो अनुभार। अगर आप पे अनुभार निकालना आ जाता है तभी आप क्वेश्चनों को बहुत इजी से बना सकते हैं। ये कैसे निकाला जाता है ये अभी थोड़ी देर में हम समझाएंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि मोल कैसे निकलते हैं। आपको आना चाहिए विलियन चैप्टर के लिए मोलों की संख्या निकालनी आनी चाहिए। तीसरा, आपको पता होना चाहिए इसके महत्वपूर्ण फार्मूले कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण सूत्र। ये महत्वपूर्ण सूत्र भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि महत्वपूर्ण सूत्र कौन से हैं विलियन के, जो न्यूमेरिकल आप बहुत तेजी से बना सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोल, जिसे हम छोटे n से प्रदर्शित करते हैं। ये निकालते कैसे हैं, जितनी भी विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा दी होगी उसे छोटे w से प्रदर्शित करते हैं और उसको भाग कर देते हैं विलय के अनुभार से ही। तो ये होता है मोल निकालने का बहुत अच्छा तरीका, यानी कि जितनी भी मात्रा दी रहेगी। अब देखो कैसे, ये समझो अगर आपको दिया है 23 ग्राम सोडियम, 23 ग्राम सोडियम दिया है, तो इसके अगर आपको मोल निकालने हैं तो इसी के अनुभार से, सोडियम के ही अनुभार से इसको कर दो भाग। सोडियम का अनुभार भी 23 ही होता है, तो इसको जब भाग काटेंगे तो 1 मोल आ जाएंगे। तो अब समझ में आ गया, जितनी भी मात्रा दी रहेगी आपको उसी के अनुभार से भाग कर दो तो मोल निकल के आ जाएंगे। नंबर 1, मोल आप पे निकालने आ गए। दूसरा, विलियन के चैप्टर में आपसे पूछ लेता है मोलरता। मोलरता, बस आपको एक मोलरता के सवाल में आपको एक ही बात पता होनी चाहिए, मोलरता हमेशा विलियन में निकाली जाती है। किस में निकाली जाती है? विलियन में। अगर आप जो विलय के मोल घुले हुए, विलय के मोल, जो चीज आपने विलायक में घोली वो विलियन में निकालते हैं और ये विलियन लेते हैं लीटर में, तो फार्मूला बन गया मोलरता का। जो आपको मोलरता निकालनी वो निकालते हैं काय में, हाँ विलियन के अंदर लीटर लेते हैं और उसमें मोल देख लेते हैं घुलने वाली, तो मोलरता निकल के आ जाती है। लेकिन जब न्यूमेरिकल में लगाएंगे, अगर मोल नहीं दिया तो अभी फार्मूला क्या होता है, इसका खोलेंगे W/m गुना V लीटर में। तो डेफिनेशन भी आप आसानी से बना सकते हैं, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। देखो फार्मूले से ही आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी क्या कहलाएगी, मोलरता। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके आप मोलरता के सवाल निकाल सकते हैं। दूसरा, विलियन में आपको क्या पता होना चाहिए, जो न्यूमेरिकल पूछता है आपसे मोललता पे। मोललता पे कैसे आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा, यहां थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मोललता हमेशा विलायक में निकाली जाती है, जबकि मोललता काहे में निकाल रहे थे, विलियन में। तो इसलिए बड़ा W यानी कि विलायक ये रखना होता है किलोग्राम में, और के विलायक में हमेशा मोलों की संख्या जितने विलय घुले हुए हैं। देखो दोनों में डिफरेंस देखो, अगर विलियन में निकाल रहे हैं तो मोलरता, विलायक में निकालते हैं तो मोलरता। डेफिनेशन क्या बनेगी, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। समझ में आ गया। देखो फिर 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। इसका फार्मूला भी खोलेंगे तो W/m गुना और ये बड़ा W, इस फॉर्म में आपको न्यूमेरिकल में रखना है। अगर मोलरता पूछे तो इस फार्मूले से आपको निकाल देना है। क्लियर। अब तीसरा, नंबर 4 आपसे पूछ सकता है वो नॉर्मलता के सवाल। नॉर्मलता होती क्या है, इसे n से प्रदर्शित करते हैं और ये भी हमेशा काहे में निकाली जाता है, विलियन में, और ये भी लिया जाता है लीटर में। लेकिन अब क्या मोल नहीं निकालने, ग्राम तुल्यांक। क्या निकालते हैं, ग्राम
तुल्यांक। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, और ग्राम तुल्यांक का जो फार्मूला होता है W/E, ये होता है ग्राम तुल्यांक, और गुना V, ये लेते हैं लीटर में। E जो होता है ये तुल्यांक के बाहर होता है, तुल्यांक के बाहर। तो या तो विलियन के चैप्टर से आपसे या तो मोलरता निकलवाएगा, मोललता निकलवाएगा, नॉर्मलता निकलवाएगा, इसके फार्मूले आपको पता हो, है ना। अब चल रहे आगे। तो ये तो हो गए आपके क्या सांतर निकालने के लिए, इनमें से किसी का भी आपसे फार्मूले से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनको नोट कर लो, कर लिया। अभी देखो, अब अगर आपसे पूछता है इसमें और कौन से फार्मूले पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी देख लो। आपसे पूछ सकता है मोल प्रभाज पे, मोल प्रभाज। देखो जब कोई विलयन बनता है, मोल प्रभाज देखो, जब कोई विलयन बनता है तो आपके जो कोर्स में 2 घटक से मिलकर विलयन बनता है, एक विलय से जो मिलाई गई मात्रा होती है, और एक विलायक से। इन 2 से आप क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। तो या तो आपसे न्यूमेरिकल में विलय के मोल प्रभाज पूछ लेगा, या विलायक के पूछ लेगा, या दोनों के पूछ लेगा मोल प्रभाज। तो देखो मोल प्रभाज का अगर आपसे पूछा विलय का मोल प्रभाज बताओ, विलय के, किसके, विलय के मोल प्रभाज। अगर विलय के मोल प्रभाज आपसे पूछता है तो विलय के मोल रखो ऊपर, जिसे छोटे n से प्रदर्शित करते हैं, और नीचे जो रखना वो रखना है विलयन में टोटल कितने मोल है, विलय के भी और विलायक के भी, यानी कि विलय के भी मोल और प्लस बड़ा N विलायक के भी, ये टोटल होता है छोटा n प्लस बड़ा N। अब देखो एक मोल है विलय के, 2 मोल है सपोज करो विलायक के, तो टोटल कितने हो गए, तो इसलिए यहाँ 3 आ जाएगा, और जिसके निकालने उसकी संख्या ऊपर। समझ में आ गया मोल प्रभाज। अगर निकलवाना हो आपको विलायक के, विलायक के निकालवाए, विलायक के मोल प्रभाज। अगर विलायक के पूछे तो बड़ा N विलायक को हम प्रदर्शित करते हैं बड़ा N से, मोल इसके छोटे n से, ये रखो ऊपर, और नीचे हमेशा टोटल, नीचे हमेशा टोटल। तो मोल प्रभाज इस तरीके से आप विलयन के चैप्टर से निकाल सकते हैं, ये भी समझ में आ गया। और विलयन चैप्टर से कौन कौन से फार्मूले पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो भी देखो। ठीक है, ये भी मोल प्रभाज के समझ में आ गए आपको। नेक्स्ट देखो और क्या पूछ सकता है आपसे, अगर आपसे पूछे प्रासरण दाब, किस पे, प्रासरण दाब पे, प्रासरण दाब, इसके ऊपर भी आपसे न्यूमेरिकल आते हैं विलयन चैप्टर से। इसका सूत्र होता है PV बराबर nRT, ये होता है प्रासरण दाब के निकालने के लिए समीकरण। इससे आप प्रासरण दाब निकालते हैं। P जो होता है यहाँ होता है दाब, ये पता होना चाहिए। V होता है आयतन, ये रखते हैं आयतन, ये रखते हैं लीटर में। N होता है मोल विलय के, R होता है गैस नियतांक, और इसका तो गैस नहीं है, ये विलयन नियतांक रहेगा यहाँ, विलयन नियतांक, और इसका मान होता है 0.0821, अपने पास से रखना होता है। और T को कहते हैं परमताप, जो कि केल्विन में रखना होता है। कभी कभी N को भी आप खोल सकते हैं, PV बराबर, अगर W के फॉर्म में दिया है क्वेश्चन, W/M गुना RT, यो सॉरी ऊपर आएगा ये RT। अगर आपको W की फॉर्म में है क्वेश्चन तो ये वाला फार्मूला लगेगा, और अगर मोल के ऊपर है तो ये लगेगा, ठीक है ना। और अगर मोललता है तो फिर आ जाएगा P बराबर CRT, यह अगर मोलरता दी है क्वेश्चन में। तो इन 3 में से किसी से भी आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है विलयन के चैप्टर में। ठीक है, और कौन से
सूत्र है विलियन के अंदर, वो भी देखो। इसके बाद राउल्ट के नियम पे भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम पे भी देख लो क्या है सूत्र, P माइनस पी एस अपॉन पी बराबर n अपॉन बड़ा N, या इसकी जगह हम ये भी रख सकते हैं छोटा W अपॉन छोटा m गुना बड़ा W गुना बड़ा M। अगर आपको फार्मूला दिया है W के फॉर्म में तो ये वाला लेना है, और अगर मोल के रूप में दिया है तो ये लेना है। P क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, और यहां PS क्या है, विलियन का, विलियन का वाष्प दाब, और ये N क्या है, विलय के मोल, विलय के मोल, और बड़ा N क्या है, विलायक के मोल। ये आपको पता होना चाहिए। और छोटा W विलय के, जो घुलने वाली चीज है उसकी मात्रा, विलय की मात्रा, और ये विलय का अनुभार, ये विलायक का अनुभार, और ये विलय की मात्रा विलायक की। ठीक है, तो ये हुआ राउल्ट के नियम पे। एक फार्मूला और है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वे भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको करने। देखो बस ये फार्मूला और समझ लो। एक है कवथनांक में उन्नयन, कवथनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं। कवथनांक में उन्नयन का बस आपको एक ही बात याद रखनी, डेल्टा टी बी, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बराबर के बी गुना मोललता, बस ये याद रखो, इतना याद रखो। बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट और के बी नियतांक है। इसी तरीके से अगर हिमांक में अवनमन पूछा, डेल्टा टी एफ लिखना है, एफ यानी कि बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट और एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, और यही सूत्र हो जाएगा के एफ गुना मोललता। अब जरा मुझे मोललता का फार्मूला बताना, क्या बताया था अभी, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना मोललता का सूत्र छोटा W अपॉन छोटा M गुना बड़ा W। किलोग्राम में लेते हैं ना, इसमें ग्राम में रखते हैं तो 1000 से ऊपर भाग कर दो, तो ये फार्मूला बन जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं। और अगर इसे लिखेंगे डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना छोटा W गुना 1000 और बटे, देखो दोनों सेम ही रहेंगे, M गुना बड़ा W। इनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं आपके कोर्स में। ये विलियन के सारे फार्मूले मैंने आपको बता दिए जिनके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सभी फार्मूलों को नोट करके विलियन के क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।